दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पे शुरू हुआ आंदोलन बांग्लादेश के तख्ता पलट तक पहुंच गया। बांग्लादेशी सेना के दबाव में शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। लेकिन आंदोलन के दौरान लग रहे नारे और तख्ता पलट के बाद आंदोलनकारियों द्वारा की जा रही हरकतें, जैसे बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन का स्टैचू तोड़ना, आंदोलन पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या यह आंदोलन सच में आरक्षण के विरोध में था या कोई और मकसद से। आप इस नारे को सुनिए, अमी के, तुमी के, रजाकार रजाकार। चलिए जानते हैं आखिर ये रजाकार क्या है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। इससे पहले यह पूर्वी पाकिस्तान नाम से पाकिस्तान का ही एक प्रांत था। पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा भेदभाव और बांग्ला भाषियों के दमन के विरोध में 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम का आंदोलन शुरू हुआ, जिसके लिए मुक्ति वाहिनी संगठन का स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर एक नया देश बनाना था। इस आंदोलन का नेतृत्व अवामी लीग के मुखिया शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन भी हैं। इस मुक्ति संग्राम आंदोलन को भारत का सपोर्ट था। भारतीय सेना इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। काफी खूनी संघर्षों के बाद अंततः पूर्वी पाकिस्तान को स्वाधीनता मिल गई। इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा काफी नरसंहार किया गया। लगभग 30 लाख लोग मारे गए। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी तथा उसके सहयोगी सेना द्वारा लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 लाख महिलाओं के साथ ज्यादती किया गया। कुछ अन्य खबरों की माने तो महिलाओं के साथ हुई इस ज्यादती के कारण अधिकांश महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने बाद में बच्चों को जन्म भी दिया। दोस्तों, इसी आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान के द्वारा रजाकार नामक एक अर्धसैनिक बल का गठन किया गया। रजाकार का मतलब सहयोगी, यानी रजाकार एक अर्धसैनिक सैन्य संगठन था जो पाकिस्तानी आर्मी का सहयोग कर रहा था और बांग्लादेश के आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ था और बांग्लादेशियों के नरसंहार और बलात्कार में भी शामिल था। और आज ये बांग्लादेशी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे अमी के, तुमी के, रजाकार रजाकार नारा लगा रहे हैं और इसी प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर बांग्लादेशी आर्मी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया और 1971 के बांग्लादेशी स्वाधीनता आंदोलन के नायक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश को छोड़ के भारत आना पड़ा। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार भले ही आप किसी की पहचान छुपा सकते हैं या झुठला सकते हैं, लेकिन डीएनए कभी भी झूठ नहीं बोलता। वह अपना पहचान उजागर कर ही देता है। दोस्तों, यह बात तो 100% तथ्य के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ये वही ब्लड मेमोरी है जो अत्याचार के फलस्वरूप लाखों बांग्लादेशी जनसंख्या में आ गया था और फिर अगली पीढ़ी में कैरी ऑन होकर आज अपनी ही फादर ऑफ नेशन की स्टैचू तोड़ रहे हैं और उन पर शौच कर रहे हैं। और जिस रजाकार सेना ने बांग्लादेशियों के खिलाफ नरसंहार किया, बांग्लादेशी औरतों पर अत्याचार किया, उनका गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, हमें लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्यों बांग्लादेशी छात्र अपने ही फादर ऑफ नेशन का स्टैचू तोड़ रहे हैं और आमी के, तुमी के, रजाकार रजाकार नारे लगा रहे हैं। भारत में भी ऐसे ही अवैध ब्लड और डीएनए कैरी करने वाले लोग अपने अवैध बाप का गुणगान करते रहते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।